Yes, good morning, students. So, in the previous session, we have read this chapter. हमने प्रीवियस सेशन में चैप्टर पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था हमने अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। उसमें हमने देखा था कि अर्थ के आधार पर शब्दों को, भेदों को भी 6 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो अनेक शब्दों के एक शब्द जिसे हम वन वर्ड कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा समश्रुति भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, है ना, लेकिन उनके अर्थ डिफरेंस होते हैं। फिर एकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है। फिर अगला पढ़ा था अनेकार्थी शब्द, ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं। फिर आता विलोम शब्द और एक था पर्यायवाची शब्द, ठीक है। ये थे अर्थ के आधार पर। फिर हमने देखा था प्रयोग के आधार पर ऑल, ठीक है। प्रयोग के आधार पर हमने शब्दों को 3 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले सामान्य शब्द, फिर पारिभाषिक शब्द, फिर तकनीकी शब्द, ठीक है। सामान्य शब्द वे होते हैं जिनका हम डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में, यानी डेली लाइफ में यूज करते हैं उन शब्दों को, ठीक है। आम आम बोलचाल की भाषा में, जैसे हम कोई वार्तालाप कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, उसमें जो इन शब्दों का यूज करते हैं वो होते हैं सामान्य शब्द। जैसे रोटी, पूजा, रसोई, जो भी कुछ वर्ड हम यूज करते हैं सामान्य शब्द कहलाते हैं। फिर था हमारा पारिभाषिक शब्द, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विशेष निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान की जानकारी देते हैं हमें, है ना, स्पेशल किसी की। तो वो क्या कहलाते हैं, पारिभाषिक शब्द। जैसे मैं पहाड़ी क्षेत्र गया, तो पहाड़ी क्षेत्र का विशेष परिचय दे रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो ये पहाड़ी शब्द हुआ पारिभाषिक शब्द। उसीलिए न्यायालय का रास्ता कहाँ जा है या कहाँ से है, ये न्यायालय के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दे रहा है, स्पेशल, ठीक है। फिर हमने देखा था तकनीकी शब्द, ठीक है। तकनीकी शब्द नाम से पता चल रहा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे शब्द जो ज्ञान विज्ञान या यंत्र विज्ञान से जुड़े होते हैं, यानी टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं, वो शब्द तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो भौतिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस यान, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब क्या है, तकनीकी शब्द है, ठीक है। क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी, साइंस से रिलेटेड है, विद्युत यंत्र से, सॉरी, ज्ञान विज्ञान और विज्ञान से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, ठीक है। यानी व्याकरण के कार्य या व्याकरण के प्रकार के आधार पर कितने भागों में शब्दों को डिवाइड किया है। तो यहाँ देखते हैं हम, इसमें 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो विकारी शब्द और दूसरा आता है अविकारी शब्द, ठीक है। यानी व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द जिसमें विकार होता है, अब विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, चेंजिंग, ठीक है। ऐसे शब्द जिनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, वे शब्द विकारी शब्द कहलाएंगे। नाम से पता चल रहा है, विकार, विकार होना, परिवर्तित होना। ऐसे शब्द जिनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ये शब्द प्राय लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर परिवर्तित होते हैं, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी ये जो शब्द होते हैं विकारी शब्द, वो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर चेंजिंग होते रहते हैं, इसलिए उनको शब्द, उन शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है, ठीक है। और विकारी शब्द को भी वापस 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कौन कौन से, क्योंकि टोटल शब्द भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं, आपको सब तो पता है ना, पता है ना सबको, शब्द भेद 8 है हमारे टोटल। और उसमें से 4 तो विकारी शब्द और 4 क्या है, अविकारी शब्द, ठीक है। जो स्टार्टिंग के 4 शब्द हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये शब्द आते हैं विकारी शब्द, क्योंकि ये लिंग, भेद, काल, कारक आदि के आधार पर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ओके, शब्द भेद के जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यस। अब देखो इसमें आ रहे हैं विकारी शब्द को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, या 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है नाउन, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, वर्ब, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। ये 4 भागों में डिवाइड किया है विकारी शब्द। अब आता है संज्ञा, जो आप सबको पता है संज्ञा शब्द क्या होता है, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बोध कराते हैं, भाव के नाम को दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा। हमारे आसपास दिखने वाली हर चीज एक संज्ञा है,
जिन्हें आप नाम से पुकारते हैं। ठीक है, जैसे आपने अभी हेडफोन लगा रखा है, दिस इज ऑल्सो संज्ञा। ठीक है, आप जिसके सामने बैठे हैं, दिस इज ऑल्सो संज्ञा। आपके सामने मोबाइल पड़ा है, वो संज्ञा। ठीक है, आपके सामने बुक पड़ी है, वो संज्ञा। हमारी जहां भी नजर घूमेगी आसपास जो सारी चीजें संज्ञा है, जिनको हम नाम से पुकारते हैं। क्लियर। फिर है आपका घोड़े, ये तो जानवर आगे संज्ञा में, मतलब जो भी चीज आ गई, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जानवर हो या भाव हो, सारे क्या है, संज्ञा है। जैसे घोड़ा, घोड़े, घोड़ो, घोड़ी, दिख रहा है आपको। अब आपको ये सब कैसे चेंज होते देखना। ये देखिए, संज्ञा शब्द घोड़ा, घोड़े, घोड़ो, घोड़ी, ये वचन के आधार पर तीनों, घोड़ा, घोड़े, घोड़ा यानी ये घोड़ा, घोड़े यानी बहुत सारे घोड़ो, घोड़ो यानी बहुत सारे घोड़ी, यानी ये लिंग के आधार पर चेंज है, यानी मेल का फीमेल हुआ, घोड़ा का घोड़ी। ठीक है, लिंग चेंज। तो ये दिख रहा है आपको, ये क्या शब्द होते हैं, प्राय लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और जो अविकारी शब्द होते हैं वो इनके आधार पर चेंज नहीं होते हैं, इसलिए उनको अविकारी कहा है। विकार नहीं होता, उनमें परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब आता है सर्वनाम भी चेंज होते हैं। कैसे, देखो मैं, खुद के लिए मैं, जब हमारी कोई चीज बताएंगे नहीं ये तो मेरा है, चेंज हुआ। फिर हमारा, फिर हमारी, तो ये वचन और लिंग के आधार पर चेंज हुआ। फिर देखिए विशेषण शब्द, जैसे बड़ा, नहीं ये तो बड़ा है। नहीं कोई चीज दूसरी है, नहीं ये तो बड़े हैं हमसे। फिर नहीं ये तो हमसे बड़ी है ना। तो काल, कारक, लिंग आदि के आधार पर चेंज होते रहते हैं। फिर क्रिया शब्द भी आता है, जैसे आता है, आते हैं, आती है। तो ये वचन और लिंग। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे अगर कोई फीमेल की बात कर रहा है तो वो आती है, कोई मेल की बात कर रहा है वो आता है। तो काल और लिंग और समय के आधार पर जो शब्द चेंज होते हैं, परिवर्तित होते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न होता है, वो कहलाते हैं विकारी शब्द। क्लियर। यस। रूप परिवर्तन लिंग एवं वचन के आधार पर दिख रहा है आपको, चारों शब्दों में डिवाइड कर रखा है। इनमें संज्ञा शब्द, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब लिंग और वचन के आधार पर चेंजिंग हुआ है। अब आता है अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द देखिए, वे शब्द, ये शब्द विकारी शब्द के विपरीत होते हैं, हमने पढ़ लिया है अभी। क्योंकि जो शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता, विकार उत्पन्न नहीं होता, वे कहलाते अविकारी। अर्थात वे शब्द जिनमें किसी भी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको, विकारी का जस्ट अपोजिट है अविकारी। जिनमें परिवर्तन होता है, जिसमें विकार उत्पन्न होता है, वो तो विकारी शब्द, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता वे कहलाते हैं अविकारी। ठीक है, देखिए अब अविकारी शब्द क्या है। अब बचे हुए जो चार पार्ट है, बचे हैं, शब्द भेद के 8 भाग है, उसमें से 4 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये तो आ गए विकारी शब्द। अब है अविकारी शब्द में जो बचे हुए 4, जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये हम सब ने पढ़ा है 7th क्लास में, आपको पढ़ा था ना सब। तो ये चीज है अविकारी शब्द। जैसे क्रिया विशेषण, जो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे वो चल रहा, वह धीरे धीरे चल तो रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है ना। ठीक है, इस तरह से जो शब्द क्रिया की भी विशेषता बताते हैं, काम करने की भी विशेषता बताते हैं, वे शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण। जैसे बाहर, जल्दी, धीरे धीरे। जैसे तुम जल्दी बाहर आओ, आओ लेकिन कैसे आओ, बाहर आओ, जल्दी आओ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, वह बाहर गया, गया तो लेकिन कहाँ गया, बाहर गया। ठीक है, इस तरह से। अब आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जो दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं। ठीक है, जैसे कि और, अथवा, राम अथवा मोहन बाजार जाएंगे, या मैं और मोहन सब्जी लेने जाएंगे। इस तरह से जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और संबंध बोधन, जो एक सेंटेंस का दूसरे के प्रति कोई संबंध बताते हैं, संबंध को दर्शाते हैं, जैसे के पीछे, के आगे, वो क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक। और लास्ट में बताया विस्मयादि बोधक, जिसको कहते हैं विस्मयादि, एक्सक्लेमेशन, है ना, यानी जिनसे कोई विस्मय होता है, आश्चर्य होता है जानकर। ठीक है, हर्ष, शोक, दुख, विस्मय, ये सब प्रकट करने वाले शब्द कहलाते हैं विस्मयादि बोधक। जैसे अरे तुमने ये क्या कर दिया, कहते हैं ना, तो अरे शब्द है विस्मयादि बोधक। छी छी छी, उसको जरा भी शर्म नहीं आई, तो इस तरह से छी, यानी यह का मतलब इसमें बड़ा आश्चर्य हो जाए, दुख हो रहा है, इस तरह जो भी भाव प्रकट करे,
दुख, विस्मय, आश्चर्य, शोक, घृणा, तो ये शब्द होते हैं विस्मयादि। क्लियर? तो ये हमारे थे अविकारी शब्द के 4 भाग है और विकारी शब्द के 4 प्रकार। ठीक है, विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब देखिए ये शब्द या इन शब्दों में लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, यस। सो हर्षिल अग्रवाल, Yes, sir. now you have to read from here योग रूढ़ शब्द। हेलो, Yes, sir. यस, योग रूढ़। योग रूट शब्द। यस, योग का अर्थ है जोड़, रूट का अर्थ है प्रचलित। ओके, अर्थात वे शब्द जो योग या जोड़ से बने हो परंतु उनका अर्थ अत्यंत प्रचलित होता है, ऐसे शब्द योग रूट शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, दश प्लस आनंद, अर्थात 10 सिर वाला रावण। ओके, नीलकंठ, नीला प्लस कंठ, अर्थात नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव। पंकज, पंख प्लस ज, अर्थात कीचड़ में उत्पन्न अर्थात कमल। उपरोक्त शब्द दशानन, नीलकंठ, पंकज के भिन्न अर्थ होते हुए भी ये शब्द क्रमशः रावण, शिव तथा कमल के लिए रूट है। फोर्थ, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद होते हैं। अनेक शब्दों, अर्थ के आधार पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो साथ पढ़ता हो सहपाठी। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द आचार, व्यवहार, अचार खाने वाला पदार्थ। पर्यायवाची शब्द आंख, नेत्र, लोचन। विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द गरीब, अमीर। एकार्थी शब्द द्वेष, शत्रुता का भाव, ईर्ष्या, जलन का भाव। अनेकार्थी शब्द कर, हाथ, किरण, टैक्स। ओके, ओके। शुभम, 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 जय अग्रवाल। Yes, sir. Now read from here. Yes, sir. रचना Yes, या sir. बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। क रूढ़ शब्द, ख यौगिक शब्द, ग योग रूढ़ शब्द। क रूढ़ शब्द का अर्थ है प्रचलित, अतः वे शब्द जो किसी अर्थ के रूप में परंपरा में प्रचलित चले आ रहे हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का अर्थ निश्चित होता है
इनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थात ये शब्द योग से नहीं बनते, जैसे गाय, कमल, कान, पीला आदि। ओके, नेक्स्ट छवि। Yes, sir. नाउ यू रीड फ्रॉम हियर। योगिक शब्द। योगिक शब्द। योगिक का अर्थ है योग या जोड़ से बना वो शब्द जो दूसरे शब्दों के योग से बनता है, योगिक शब्द कहलाते हैं। इनमें सामासिक शब्दों का योग होता है, जैसे पीलापन, दूधवाला, घुड़साल, राष्ट्रपिता, रसोईघर आदि। योगिक शब्द के प्रत्येक योग का जोड़ का एक अर्थ होता है, जैसे घुड़साल, घुड़ प्लस साल, घोड़े के रहने का स्थान। पीलापन, पीला रंग प्लस पन लिया हुआ, पीला रंग लिया हुआ। ओके ओके। पलक। Yes, sir. नाउ you have to read from third point। योग रूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द। योग का अर्थ है जोड़, रूढ़ का अर्थ है प्रचलित, अर्थात वे शब्द जो योग या जोड़ से बने हों परंतु उनका अर्थ अत्यंत प्रचलित होता है, ऐसे शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन यानी 10 प्लस आनंद अर्थात 10 है जिसके सर यानी रावण। नीलकंठ, नीला प्लस कंठ अर्थात नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव। पंकज, पंख प्लस ज अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। उपरोक्त शब्द दशानन, नीलकंठ, पंकज के भिन्न अर्थ होते हुए भी ये शब्द क्रमशः रावण, शिव तथा कमल के लिए रूढ़ है। ओके स्टॉप। अर्थ के आधार पर। स्टॉप। युग प्रताप। Yes, sir. नाउ फोर्थ पॉइंट। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो सात परताव, सहपाठी, प्रश्न, भिन्नार्थक शब्द, आचार व्यवहार, अचार खाने वाला पदार्थ। एकार्थी शब्द, देशु स्फुटता का भाव, ईर्षा जलन का भाव। अनेकार्थी शब्द, एक हाथ, किरण, टेक्स्ट। विपरार्थी शब्द या विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द। विपरार्थक शब्द नो या विलोम विपरीतार्थक। विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। गरीब, अमीर। पर्यायवाची शब्द, आंख, नेत्र, लोचन। ओके गुड। दिव्यांश। यस सर। नाउ यू विल रीड फ्रॉम प्रयोग के आधार पर। हम प्रयोग के आधार पर। सर। यस फिफ्थ पॉइंट, प्रयोग के आधार पर। ओके सर। प्रयोग के आधार पर शब्द के तीन भेद है। क सामान्य शब्द, ख परिभाषिक शब्द, ग तकनीकी शब्द। क सामान्य शब्द। दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं। इन्हें बोलचाल के शब्द भी कह सकते हैं, जैसे रोटी, मकान, अलमारी, पूजा, रसोई आदि। ख पारिभाषिक शब्द। कुछ शब्द एक विशेष निश्चित व्यक्ति, वस्तु, क्षेत्र, स्थान की जानकारी देने वाले शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जैसे आज मैं बाहरी क्षेत्र गया। न्यायालय का रास्ता कहाँ से है। संज्ञा शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम की जानकारी देते हैं। यहाँ पहाड़ी, न्यायालय तथा संज्ञा शब्द पारिभाषिक शब्द है। ओके ओके स्टॉप सर। वेट एक दक्ष पालीवाल। यस सर। ओके नाउ यू कैन रीड फ्रॉम हियर। वेट तकनीकी शब्द।
तकनीकी शब्द ऐसे शब्द जो ज्ञान विज्ञान तथा यंत्र विज्ञान से जुड़े होते हैं तकनीकी शब्द कहलाते हैं, जैसे भौतिक, अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेयन, मोबाइल, स्पेस यान, कंप्यूटर, स्पेस यान। स्पेशियन एटसेट्रा आदि। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के दो अर्थ हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ये प्रायः लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। संज्ञा: घोड़ा, घोड़े, घोड़ों, वचन के आधार पर, घोड़ी लिंग के आधार पर। सर्वनाम: मैं, मेरा, हमारा, वचन के आधार पर, हमारी लिंग के आधार पर। विशेषण शब्द: बड़ा, बड़े, बड़ी, बड़ा, बड़े वचन के आधार पर, बड़ी लिंग के आधार पर। क्रिया शब्द: आता, आते वचन के आधार पर, आती लिंग के आधार पर। Okay, अविकारी शब्द: stop. Okay, students. So today we have completed our this chapter. In the next session, we will do the activity and question answer of this chapter. Okay.